आपके सामने हेडिंग है रिलेटिव क्लॉज एज डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग। इसका मतलब ये होगा कि रिलेटिव क्लॉज डिफाइनिंग भी होता है और नॉन डिफाइनिंग भी होता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक हॉस्पिटल है, उसके अंदर दो डॉक्टर्स हैं और दोनों का भी नाम खुर्रम है। डॉक्टर खुर्रम, दोनों की स्पेशलिटी अलग अलग है। एक जो डॉक्टर खुर्रम है वो बच्चों को ट्रीट करता है और दूसरा जो डॉक्टर खुर्रम है वो बड़ों को, एडल्ट्स को ट्रीट करता है। अब मैं किसी को इंफॉर्मेशन दे रहा हूं डॉक्टर खुर्रम की कि डॉक्टर खुर्रम इज वेरी टॉकेटिव, तो समझ में नहीं आएगा आगे वाले को आप कौन से डॉक्टर खुर्रम की बात कर रहे हैं। मुझे यहाँ डिफाइन करना होगा, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी होगी जो यूनिक होगी। जैसे डॉक्टर खुर्रम हु ट्रीट्स चिल्ड्रन इज वेरी टॉकेटिव, समझ में आएगा ओके आप फर्स्ट डॉक्टर की बात कर रहे हैं, राइट। इसको और एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मेरी क्लास के अंदर दो लड़कियां हैं और दोनों का भी नाम आयशा है, और मैं वही स्टूडेंट्स के सामने ये बात करूं कि आयशा इज वेरी काइंड गर्ल, तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि कौन से आयशा की बात कर रहे हैं। या किसी दूसरों को मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूं आयशा इज ए वेरी काइंड गर्ल, राइट, तो इसे समझ में नहीं आएगा कि कौन से आयशा की बात कर रहे हैं आप। आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। जैसा एक जो आयशा है वो स्पेक्स पहनती है, मैं स्पेक्स वाले आयशा की बात कर रहा हूं। आयशा हु वेयर स्पेक्स इज वेरी काइंड गर्ल, तो यहां समझ में आ रहा है। अगर सिर्फ एक ही आयशा है तो हु वेयर स्पेक्स, और जो लड़की जो स्पेक्स पहनती है, अब यहां पे बोलना नॉन एसेंशियल हो जाएगा। जहां जरूरत नहीं है और आप आगे बात कर रहे हैं वो कहलाएगा नॉन डिफाइनिंग, और जहां जरूरत महसूस होती है उसके बगैर पर्सन को समझ में नहीं आता है किस पर्सन के बारे में बात की जा रही है, तो ऐसी जगह पे हो जाता है डिफाइनिंग, राइट। डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज आप उसको कहते हैं। फिर मैं यहाँ पे जो बात मैंने कही है यहाँ पे नोट में सिचुएशन बनाई है, देख लीजिए। इफ देर आर टू डॉक्टर्स नेम्ड खुर्रम इन वन हॉस्पिटल और एरिया, वन ट्रीट्स चिल्ड्रन अनदर ट्रीट्स एडल्ट्स, तो आप ये डॉक्टर खुर्रम की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि डॉक्टर खुर्रम इज वेरी टॉकेटिव। समझ में नहीं आ रहा है कौन से डॉक्टर खुर्रम की बात कर रहे हैं। तो अगर हम ये इंफॉर्मेशन लेंगे हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, जैसे यहां लिखा हूं मैंने हु ट्रीट्स चिल्ड्रन, तो दिस पार्ट बिकम एसेंशियल फॉर डिफाइनिंग। ये बहुत जरूरी होता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस डॉक्टर के बारे में बात की जा रही। तो ऐसे रिलेटिव क्लॉज जहां पे एसेंशियल हो जाती है इंफॉर्मेशन, हम उसको कहते हैं डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। डिफाइन कर रहा है वो, डॉक्टर खुर्रम हु ट्रीट्स चिल्ड्रन इज वेरी टॉकेटिव। यह समझ में आ रहा है, हम वो डॉक्टर खुर्रम की बात नहीं कर रहे हैं जो एडल्ट्स को ट्रीट करता है। और एग्जाम्पल मैंने दी है कि आयशा हु वेयर स्पेक्ट्स इज अ वेरी काइंड गर्ल, राइट। तो यहां समझ में आता है ये पार्ट एसेंशियल होता है। जहां एसेंशियल इंफॉर्मेशन होती है उसको कहते हैं डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, राइट। ये पार्ट एसेंशियल है, इसी को हम कहते हैं डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। और रिलेटिव क्लॉज का दूसरा भी नाम है डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज का रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज, राइट। अब यही सिचुएशन को आगे दिया गया है, सिर्फ एक ही डॉक्टर है और सब लोगों के अंदर ये डॉक्टर खुर्रम मशहूर है। अब यहां पे डॉक्टर खुर्रम की बारे में और इजाफा बात करना कहलाएगा नॉन डिफाइनिंग, एसेंशियल नहीं है, क्योंकि सबको पता है एक ही पर्सन है। और फॉर एग्जाम्पल वही एक ही लड़की है मेरे क्लास के अंदर, उसका नाम है आयशा, और सब लोग उसको जानते हैं, तो वहां पे ये इंफॉर्मेशन देना नॉन एसेंशियल हो जाएगा। इसी वजह से इसको कहते हैं नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, राइट। और नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज कैसा लिखा जाता है, यानी इस हिस्से से पहले कॉमा आएगा और जहां खत्म होगा ये पार्ट उससे पहले कॉमा आएगा, यानी उसके बाद कॉमा आएगा, उससे पहले कॉमा उसके बाद कॉमा, या हाइफन भी लगा सकते हैं आप। नॉन एसेंशियल फॉर डिफाइनिंग, और इसी को कहते हैं नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज। एसेंशियल नहीं है ये पार्ट, समझ में आ रहा है क्योंकि एक ही डॉक्टर है यहाँ पे। और इसको नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज को नॉन रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज भी कहते हैं, राइट। आप इसको बार बार देखें, समझने की कोशिश करें। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसके अंदर आपको सेलेक्ट करना होगा। यू हैव टू ब्रदर्स, वन वर्क्स इन होटल एंड अनदर वन वर्क्स इन स्कूल।
माई ब्रदर हु वर्क्स इन स्कूल गॉट प्रमोशन, माई ब्रदर हु वर्क्स इन स्कूल गॉट प्रमोशन, यानी मैं कह रहा हूं किसी के सामने कि माई ब्रदर गॉट प्रमोशन, तो कौन सा ब्रदर की बात चल रही है? हु वर्क्स इन स्कूल, दोनों भी जगह पे यही है, तो हम क्या चीज सेलेक्ट करेंगे? इसको नॉन डिफाइनिंग बनाएंगे या डिफाइनिंग बनाएंगे, ये आपको चूज कर बोलना है। यू आर टॉकिंग अबाउट योर फादर, ये जाहिर सी बात है कि फादर एक ही होते हैं और ज्यादा उनके बारे में इंफॉर्मेशन देना वो नॉन एसेंशियल हो जाता है। चलिए जी, आपको हिंट मिल चुकी है 9th क्वेश्चन के अंदर, आप इसका आंसर भी चेक कर सकते हैं। होप यू हैव अंडरस्टूड। ये जो टॉपिक है डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, ये 10th क्लास एसएससी SCERT तेलंगाना के सिलेबस का हिस्सा है और फर्स्ट यूनिट में ए रीडिंग का हिस्सा है। निक एटीट्यूड इज एल्टीट्यूड लेसन के अंदर ये ग्रामर है, और भी बहुत सारे बोर्ड्स के अंदर ये आपको रिलेटिव क्लॉज मिल जाएगा, ग्रामर की बुक्स में मिलेगा। एक कोशिश की गई अच्छे तरीके से इसको समझाने की। होप यू हैव अंडरस्टूड, और आप ये आंसर भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू।